जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हम न्यूज़ देखने वाले हैं वो जीएसटी से संबंधित देखने वाले हैं कि जीएसटी में कौन कौन से प्रावधान हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि जीएसटी को जो सरकार के द्वारा टैक्सेस लगाए जाते थे उसको समेट कर जो बहुत अलग अलग टैक्स थे, अलग अलग तरीके से जो लगाए जाते थे, वसूले जाते थे, तो उसको एक साथ समेटने का काम जीएसटी द्वारा किया गया था, है ना। और इसे 101वें संविधान संशोधन द्वारा लेके आया गया था। तो बहुत दिन से मांग चल रही थी कि सरकार ऐसी वस्तुओं पे जीएसटी लगाती है जो इंसान की बेसिक नीड्स में आती हैं, है ना। तो अभी क्या किया है सरकार ने, सितंबर माह में जीएसटी में कुछ बदलाव किए हैं। आज हम उसी से संबंधित कुछ 2-4 पॉइंट्स देखेंगे, है ना। तो पहला ये है कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करके कर दो दर तय की है, यानी कर की 2 दर तय की है। नई दर में सिर्फ 5% और 18% होगी। और ये कब से लागू होगा, तो 22 सितंबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने यह फैसला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तरह से लिया है। सभी राज्यों में सर्वसम्मति से नए जीएसटी ढांचे को मंजूरी दी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटी में अगर कोई भी बदलाव करना होता है या कोई भी संशोधन करना होता है तो उसमें जो उसके सदस्य होते हैं उसमें 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर 2/3 सदस्यों के बहुमत नहीं है तो फिर वो पारित नहीं होगा। तो इसमें जो है सभी राज्यों ने अपनी सर्वसम्मति से नए जीएसटी ढांचे को मंजूरी दी है। इसमें किया गया है कि हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट पर टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। खाने पीने में और रोटी पराठा पर टैक्स पूरी तरीके से हटा दिया गया है ना। अब इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जान बचाने वाली जो कैंसर की दवाइयाँ हैं अब जीएसटी से पूरी तरीके से मुक्त हैं। यानी कि अगर आप कैंसर के इलाज के लिए कोई भी दवा लेते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का आप कोई जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब कोई टैक्स नहीं है। अगर आप हेल्थ से संबंधित या लाइफ से संबंधित अगर कोई पॉलिसी लेते हैं, है ना, जैसे एलआईसी होती है, एलआईसी जीवन बीमा निगम, है ना, कहती है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो अगर ऐसा आप अगर कुछ करते हैं तो आपको उसमें टैक्स नहीं लगेगा, है ना। मैप्स, चार्टर, ग्लोब्स, है ना, नोटबुक पर जो है नोटबुक पर टैक्स 0 कर दिया गया है। यानी कि अब जैसे आप मैप खरीदते हैं या कोई चार्टर खरीदते हैं, चार्ट्स खरीदते हैं, है ना, ग्लोब्स खरीदते हैं। ग्लोब यानी कि जो विश्व का भूगोल जहाँ से हम पढ़ते हैं ग्लोब आता है ना, वो अगर आप लेते हैं या आप कोई नोटबुक लेते हैं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि इस पर पूरी तरीके से 0 टैक्स कर दिया गया है। किसानों के ट्रैक्टर और डीप इरिगेशन सिस्टम पर 5% ओनली टैक्स अब रखा गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी एसी और बड़े टीवी पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। छोटे कारों और 350 सीसी से नीचे तक की अगर आप बाइक लेते हैं तो उस पर 18% ही टैक्स लगेगा। बाकी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जो हाईएस्ट बाइक्स हैं, है ना, या कोई पर्सनल जेट लेता है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास पर्सनल जेट होता है, पर्सनल हवाई जहाज होता है, तो उस पर 40% टैक्स का प्रावधान किया गया है। तंबाकू, पान मसाला, शराब और सिगरेट पर 40% का टैक्स लगाया गया है। और शुगर ड्रिंक्स यानी एरेटेड
बेवरेज, एरेटेड बेवरेज पर भी 40% जो है टैक्स शामिल है। और जो लग्जरी या सिन गुड्स पर टैक्स ज़्यादा इसलिए कि लोग कम लें, है ना, क्योंकि जब अगर इस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसको लोग कंज्यूम करना थोड़ा सा कम करेंगे। सरकार का अनुमान है कि लमसम इसके बदलाव से 40,000 करोड़ का जो है वैल्यू घटेगा, लेकिन कुल वसूली मजबूत होने से घाटा लंबी अवधि में संभल जाएगा, यानी कि जो भी सरकार को घाटा होगा वो लंबी अवधि में संभल जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें थी जिसमें सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।